हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बालक की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है? मार्गदर्शक की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा है, उसके जनक कौन है? जॉन डुई। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डुई। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा शिक्षा का केंद्र है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब अगला टॉपिक है मूल्यांकन की अवधारणा और प्रकार। तो इसमें प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? सीखने की प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में कठिनाई पहचानना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, समापक मूल्यांकन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के अंत में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, प्रारूपिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का उद्देश्य है। उसका क्या उद्देश्य है? त्रुटि सुधार और निरंतर सुधार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मूल आधार क्या है? तो मूल्यांकन का मूल आधार है समग्र विकास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है सतत समग्र मूल्यांकन, सीसीई। तो प्रश्न है कि सीसीई का पूर्ण रूप है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सीसीई में सतत का अर्थ है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित एवं निरंतर मूल्यांकन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सीसीई में समग्र का अर्थ है। तो समग्र का क्या अर्थ होना चाहिए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसीई को लागू करने का उद्देश्य है। तो उसको लागू करने का उद्देश्य निरंतर सुधार और समग्र विकास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सीसीई किस नीति के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? तो सर राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टॉपिक है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और उसका विकास। तो इसमें पहला प्रश्न है, रचनात्मकता का संबंध है, किससे संबंध है? मौलिकता और नवीनता से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, रचनात्मकता को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। तो उसको सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन बी कल्पना और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, रचनात्मकता का विकास किस आयु में अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रचनात्मक व्यक्ति की प्रमुख विशेषता है। तो ऐसा व्यक्ति जो रचनात्मक है उसकी विशेषता है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता मापने के लिए प्रयुक्त परीक्षण है कौन सा? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा टॉरेंस टेस्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम। तो टीएलएम का पूर्ण रूप है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीएलएम का उद्देश्य है। तो टीएलएम का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उत्तम टीएलएम की विशेषता है। तो उत्तम टीएलएम की क्या विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शन बी सरल, सस्ती और स्थानीय सामग्री से बनी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीएलएम का प्रयोग कब करना चाहिए? तो टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए शिक्षण के सभी चरणों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीएलएम का उपयोग किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है भारतीय समाज और शिक्षा में बाल विकास। तो उसमें पहला प्रश्न है भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय समाज में बालक को माना गया है, बालक को क्या माना गया है? तो उसका राइट आंसर है राष्ट्र की संपत्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 या 2001-2 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वंशानुक्रम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है शिक्षा का समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक आधार। तो इसमें प्रश्न है समाजशास्त्र शिक्षा को मानता है, क्या मानता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है शिक्षा समाज में किसका माध्यम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन और स्थायित्व दोनों का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा में क्या प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है विद्यार्थी की समझ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है समाज और शिक्षा का संबंध है कैसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर आश्रित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान इसलिए आवश्यक है छात्र की कठिनाई समझने हेतु, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान और NEP 2020 ये टॉपिक है। तो उसका पहला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है SSA सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है? उसका राइट आंसर हो जाएगा सब पढ़ें सब बढ़ें, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवधारणात्मक समझ व कौशल विकास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है NEP 2020 में बाल शिक्षा के लिए संरचना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5 3 3 4। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है NEP 2020 में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर क्यों? उसका राइट आंसर है क्योंकि यह बुनियादी कौशलों का निर्माण करती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा। तो इसमें प्रश्न है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है समावेशी शिक्षा का? उसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ पढ़ाना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेदभाव कम करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो उसका राइट आंसर है समानता और सहयोग पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? संवेदनशीलता और सहयोग देना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सबके लिए शिक्षा का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं बाल मनोविज्ञान के भारतीय संदर्भ। तो इसमें जो प्रश्न है भारतीय मनोविज्ञान किस पर बल देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आत्मा अनुभव और संस्कार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है संस्कार शब्द का संबंध है, किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार निर्माण से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या रहा है? तो भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य रहा है आध्यात्मिक और नैतिक विकास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है भारतीय संदर्भ में बालक का विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार समाज और संस्कृति पर, ऑप्शन ए करेक्ट है।
अब अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में शिक्षा को माना गया है, तो शिक्षा को क्या माना गया है? जीवन का साधन। ऑप्शन ए सही है। अगला टॉपिक है उच्च स्तरीय अवधारणात्मक प्रश्न। तो इस टॉपिक से प्रश्नों को देखते हैं। बाल विकास में परिपक्वता का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक और मानसिक तैयारियां। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, सीखना एक प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक मूल्यांकन करते समय क्या ध्यान रखेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे की प्रगति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विविधता का अर्थ है, तो विविधता का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में किस पर बल दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल, आलोचनात्मक सोच और लचीलापन। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजनाएं चलाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिड डे मील और राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, शिक्षण में मूल्यांकन का सही क्रम है, तो मूल्यांकन का सही क्रम क्या है? योजना शिक्षण मूल्यांकन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रचनात्मकता का पोषण किस वातावरण में संभव है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र और प्रेरक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों की रुचि और स्तर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बालक की सीखने की गति होती है, तो बालक की सीखने की गति कैसी होती है? भिन्न भिन्न, हर बच्चे में अलग गति होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है अनुप्रयोग प्रश्न। तो अनुप्रयोग प्रश्न आधारित प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, शिक्षक को बच्चे की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नई गतिविधियों के अवसर देना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, शिक्षक को मूल्यांकन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक को मूल्यांकन करते समय तुलना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सीसीई में फीडबैक का कार्य है, तो फीडबैक का क्या कार्य है? सुधार हेतु सूचना देना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बालक की शिक्षा का आरंभ किससे होना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव और रुचि से। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष प्रशिक्षण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है व्यवहारिक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, समान अवसर किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एसएसए के तहत विद्यालयों में कौन सा घटक अनिवार्य किया गया है? तो विद्यालय में कौन सा घटक अनिवार्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल प्रबंधन समिति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 8 वर्ष के बच्चों का विकास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है, तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है बालक को समझना। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने सही किए।